नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर। मित्रों, आज का जो हमारा विषय रहेगा, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि 3 राशियों पर रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, बहुत ज़्यादा मेहरबान, इतने मेहरबान कि आपने सपने में सोचा भी नहीं होगा। ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं बड़े मूल्यवान होते हैं और कई बार कुछ लोग इन पे कमेंट भी लिख देते हैं। एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया, मेरे से मेरी राशि पूछने लगे कि आप अपनी राशि बताओ पहले। तो हर प्रकार के वर्ग से संबंधित लोगों के कहीं ना कहीं कॉल तो आते ही रहते हैं और इन सभी चीज़ों को फेस तो करना ही होता है। यही जीवन का चक्र है। कुछ लोग बहुत स्नेह प्रेम देते हैं, कुछ हमारा स्वागत गालियों से भी करते हैं। तो ये तो चलता रहता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये जो मैंने आज थंबनेल में लिखा है कि बहुत ज़्यादा मेहरबान होंगे देवगुरु बृहस्पति, तो ऐसा क्या है, ये समझने की बात है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में चल रहे हैं। दिनांक 20 जून तक ये इस राशि में मार्गी गति से आगे चल रहे हैं, यानी कि डिग्रियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब आपको यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाना हो तो आप धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे। मुंबई पहुँच करके आपकी डेस्टिनेशन, आप अपनी यात्रा पूर्ण कर लेंगे। अब आपको रास्ते से बीच से कहीं ना कहीं रुकावट आ जाए या उल्टा चलना पड़े तो उसका भी फल अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही अब कुंभ राशि में जब देवगुरु बृहस्पति 20 जून को वक्री होंगे तो इनका जो फल है वो बदलेगा। शुभ ग्रह यदि कोई वक्री होता है तो उसका हमें अच्छा आशीर्वाद मिलता है, उसका जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है। ये यथार्थ सत्य है। मित्रों, 3 राशियां ऐसी रहेंगी जिनके ऊपर विशेष कृपा देवगुरु बृहस्पति की रहेगी। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ज्योतिष एक प्रॉपर साइंस है, बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। हमारे विचार निरंतर, हमारी मन की गति निरंतर वर्क करती रहती है, विचार बदलते रहते हैं। आज मूड कुछ होता है, अगले दिन मूड बिल्कुल बदल जाता है। पल भर में इतना गुस्सा आ जाता है कि हमारे हाथ से गलत कृत्य हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई पावर ऐसी है जो हमको रूल कर रही है, जो हमें दिख नहीं रही। मैं ज्योतिष कैसे वर्क कर रही है इसको नहीं दिखा सकता, इसको मैं ही क्या पूरी साइंस भी लग जाए तो भी नहीं दिखा सकती, पर इसके प्रभाव को हम आपको बता सकते हैं। एक मोबाइल में सिग्नल कैसे आ रहे हैं ये मैं आपको नहीं दिखा सकता और दुनिया की कोई ताकत नहीं दिखा सकती, बट वो वर्क करता है, उस मोबाइल से बात अच्छी होती है, ये यथार्थ सत्य है। अब वो कैसे उसमें सिग्नल आ रहे हैं नहीं देख सकते, टावर से आ रहे हैं ये पता है, बट विजिबल नहीं है। ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव इस बुद्धि पर पड़ता है, इस मस्तिष्क पर पड़ता है, इस शरीर पर पड़ता है। कैसे पड़ रहा है, वो क्या ऐसा रास्ता है वो नहीं दिखेगा, बट पड़ रहा है, इसको मैं आपको समझा सकता हूँ। तो मित्रों, इसलिए जो भी विचार हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में आते हैं वो संभव हैं, क्योंकि जो यही ज्योतिष है। वो विचार इसीलिए आया है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस दुनिया के किसी न किसी कोने में वो चीज़ घटित होगी, तभी वो विचार आपके मन मस्तिष्क में आया है। आज नहीं तो 2-4 साल बाद ऐसी तकनीक आ जाएगी कि जो आप आज सोच रहे हैं वो आप कहेंगे कि अरे ये तो मैंने आज से 3 साल पहले सोचा था कि क्या कभी ऐसा भी होगा, और आज देख भी लिया। निरंतर चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। ज्योतिष में हर ग्रह निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोई ग्रह यदि उल्टा चलता भी है वक्र चाल में तो वो हमेशा के लिए नहीं चलता, वो कुछ समय के लिए चल सकता है, कुछ पल भर के लिए चल सकता है। आपको वक्री ग्रह की चाल के बारे में समझाता हूँ। रेलगाड़ी बैक में चलती है, इंजन बदलना होता है तो बैक में आती है, परंतु निरंतर नहीं चलती। इस बात को समझना होगा, क्योंकि उसकी गति टूट जाएगी। वो बैक में हमेशा नहीं चल सकती, कुछ मीटर चल सकती है। ऐसे ही ग्रह वक्री चलेगा तो हमेशा वक्री नहीं चल सकता।
ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उल्टे पैर ही चलता रहेगा, वो कुछ समय के लिए चल सकता है, उसके बाद उसको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। ये सृष्टि का क्रम है, ये युग है कि हम निरंतर आगे बढ़ें, निरंतर आगे विकास करें। ये विचारधारा हमें ग्रहों से मिली है। अगर सूर्य मेष राशि में है तो मेष से वृष में जाएंगे, वृष राशि से तीसरे नंबर में जाएंगे मिथुन में, तीसरे नंबर से चौथे में जाएंगे कर्क में। बट कभी ये नहीं होगा कि वो 12 से 11 में आए, 11 से 10 में आए। ये विचार ही नहीं दिया नेचर ने हमें नेचर ने यही विचार दिया कि 5 फैक्ट्री से 10 हो जाएं, पर कभी ये नहीं आता हमारे मन में ख्याल कि 5 से हम 1 पर रह जाएं, क्योंकि हमें विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है। भगवान ने ये सेटअप भी इसी तरीके से तैयार किया है बॉडी का कि मुंह से खाते हैं, नीचे से निकालते हैं। हमें आंखें आगे देखने को दी हैं, पीछे देखने को नहीं दी हैं। हम आगे देखते हैं तो आगे चलते हैं। बहुत गहराई है। अब बहुत सारे लोग अभी तुरंत लिख देंगे कमेंट में कि ये तो प्रवचन बढ़िया करते हैं। आइए सीधा राशियों पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इन 3 राशियों पर विशेष कृपा रहेगी देवगुरु बृहस्पति की। पर यह बात समझनी भी बहुत ज़रूरी थी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ज्योतिष पर उंगली उठाते हैं। मित्रों, सबसे पहली राशि जिसके लिए विशेष कृपा देवगुरु महाराज की रहेगी, और इस राशि का नाम है मिथुन। मैं यहाँ पर क्यों इस राशि को काउंट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और राशि में मैंने मिथुन के लिए खराब बताया हो, तो कुछ लोग ये लिखने लगें कि अभी 2 दिन पहले तो आप खराब बता रहे थे, अब आप अच्छा बता रहे हो। मैंने खराब किसी दूसरे सेंस में बताया होगा, क्योंकि मैंने किसी और ग्रह के फल के बारे में बताया होगा। बट यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर देवगुरु बृहस्पति की कर रहा हूँ, इनके वक्री चाल की कर रहा हूँ। और यहाँ पर महाराज भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं, और इनके पास जो डिपार्टमेंट हैं वो 2 अच्छे स्थानों के हैं। इनके पास है दाम्पत्य जीवन, सप्तम भाव, वैवाहिक सुख, दैनिक आय, पुलिस केस मुकदमे से बाहर निकालना, व्यापारिक पार्टनर, प्रेम पार्टनर, यात्राएं, विदेश की यात्राएं, ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पास हैं। और साथ में आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव, आपकी सरकारी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सभी चीज़ें हैं। आपके कार्य की सिद्धि, आपकी आजीविका के साधनों का बढ़ना, ऐसी सारी चीज़ें देवगुरु बृहस्पति लेकर के, केंद्र के स्वामी होकर के, भाग्य स्थान में, नवम स्थान में, वक्री चाल में 20 जून से चलेंगे तो क्यों नहीं फल देंगे, ये सोचने की बात है। अच्छा फल तो देंगे ही, डिपार्टमेंट भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छी जगह हो गया, तो ये आपको ऊपर उठाएंगे, ये आपको प्रेरित करेंगे कि बेटा आप मेहनत कर ले, बेटा आप मेहनत कर। आप में स्वतः इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो प्रबल होने लगेंगी और आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर विशेष कृपा यहाँ पर मिथुन के ऊपर रहेगी, ये मैं आपसे निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, गुरु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर भी है और वक्री दृष्टि भी जाएगी, तो ये और अच्छा है। एक तो राशि के हिसाब से भी प्लेसमेंट अच्छी हो गई, और फिर उस राशि पर गुरु दृष्टि से भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो मित्रों, आपको यहाँ पर लाभ ही लाभ प्राप्त होने जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। ये जो राशि रहेगी ये भी भाग्यवान है, इनके भी जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। ये राशियाँ भी कहेंगे कि हाँ अब हम बहुत सुकून। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस राशि के जो लोग हैं मेरे संपर्क में काफ़ी हैं, और मेरे पास ऐसा अनुभव भी निकल के आया है पिछले 1 महीने में कि जिस राशि के बारे में मैं चर्चा करूँगा, इन्होंने बहुत अच्छा गेन किया है। इनकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। और ये जो राशि का नाम है वो कुंभ है। तो जितने भी जातक इस समय कुंभ के मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके लिए आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति महाराज बैठे हैं, ज्ञानी ग्रह बैठे हैं। ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी, विचारों में परिवर्तन आएगा, गुस्सा हिंसकता दूर होगी। यहाँ पर आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, बृहस्पति वक्री होंगे, धन को लेकर के होंगे, लाभ को लेकर के होंगे, लाभ को बढ़ाएंगे। ये कहेंगे कि भैया मेरे से लाभ ले लो, मैं देना चाहता हूँ। ये बोलेंगे कि मेरे से धन ले लो, परिवार का सुख ले लो, मैं देना चाहता हूँ। ये कहेंगे कि मेरी पंचम दृष्टि एजुकेशन पे जा रही है तो मैं एजुकेशन में प्रॉफिट दे दूंगा, आप मेहनत कर लो, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मैं उसको बिगड़ने नहीं दूंगा। ये कहेंगे कि आपको मैं एक अच्छा जीवन साथी भी दूंगा, चलने वाली कलह को भी दूर करूंगा। ये कहेंगे कि मैं आपके भाग्य को देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भाग्य के अनुरूप भी आपके कार्य कराऊंगा। यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। 2 मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है, पैसा देना, बिजनेस को चलाना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके इर्द गिर्द रहेंगी, आप ऐसा महसूस करेंगे।
ये मैं आपसे निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ। मित्रों, अभी मैंने आपसे 2 राशियों की बात करी, अब बात करते हैं तीसरी राशि। ये जो तीसरी राशि रहेगी ये अत्यंत प्रिय है, गुरु महाराज को बहुत पसंद है और बहुत सारे लोग आकलन भी लगा रहे होंगे मेरी वीडियो को सुनते हुए कि कौन सी राशि हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है जिसके साथ में गुरु का जो तालमेल होता है ये बहुत ज़्यादा रहता है। गुरुदेव की सांठगांठ बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस राशि के स्वामी का जो काम है वो ऐसा है जो बहुत जिम्मेदारी वाला है। मित्रों, ये राशि आपको विशेष रूप से धन ही धन देने जा रही है। इस राशि पर देवगुरु बृहस्पति धन के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराज के पास में जिम्मेदारी ही 2 हैं, एक है पैसे की, परिवार के सुख की, आपकी वाणी की, साथ में आपके अकस्मात धन लाभ के स्थान की, आपकी बुद्धि की, आपकी विचार शक्ति की, आपकी लेखन कला की, आपके आध्यात्मिक चिंतन की, आपके रिसर्च की, संतान के सुख की, ऐसी जिम्मेदारी है। और ये इस राशि का जो नाम है वो है वृश्चिक। तो जितने भी जातक इस समय मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस राशि के साथ मंगल और गुरु का विशेष स्नेह है, क्योंकि मंगल ही स्वामी हैं। तो यहाँ पर विशेषतः धन की आवक होगी और पूर्णतः सुख साधनों में 3 गुना ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी प्रश्न होगा या इस प्रकार की समस्या होगी कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, डील अच्छी नहीं हो पा रही है, दाम कम मिल रहा है, बिकेगी तो कब बिकेगी या कब बेचनी चाहिए। बहुत सुंदर योग शुरू हो रहा है, ये 20 जून से समय शुरू होगा, 14 सितंबर तक चलेगा। आप बिल्कुल मेहनत कर लीजिए, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, आपको यहाँ पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। आपके फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहे हैं इस समय जीवन में किसी भी रूप में, ये भी दूर होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। समय अच्छा है, आपको जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, आपको विशेष रूप से आपकी सरकारी नौकरी में भी उन्नति के रास्ते बनेंगे। तो मित्रों, ये हैं वो 3 राशियाँ। आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं, जन्मपत्री दिखवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन सुविधाएं अवेलेबल हैं। अब तो आप पर्सनली भी मिल सकते हैं, दिल्ली के आसपास के लोग मेरे से कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।